प्रोसेस है वो काफ़ी टायरिंग होता है, बहुत लंबा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और सबसे जो बड़ी बात है भाई बेटी जो है सब कुछ है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा इसमें प्री बहुत अच्छा गया, उसके बाद मेंस भी मैंने अच्छे से किया। यदि पानी का गिलास मांगना हो या नहीं तो जैसे प्रियंका का ही नाम आगे आया होगा, बेटी का नाम आगे आता भी एक गिलास पानी लिया। कुछ माँ बाप की भी कुछ प्रकृति की तरफ से भी ये है भाई जो इनको इतनी सहन शक्ति दी हुई बेटियों को, आप भी उसमें शामिल हैं। जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी यहाँ पे जो है जरूर दौड़ रही है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की जो बेटी है उन्होंने जो है क्लियर कर लिया है जज का एग्जाम, जुडिशरी का एग्जाम। महज 25-26 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंह मीठा करा के जो है खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को बुके दिए जा रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और सोचिए कि पिता के लिए कितनी गर्व की ये बात होगी। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पे कितना बड़ा जश्न का माहौल है। कल रात को रिजल्ट आता है और बेटी का जो रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे 59 रैंक बता रहे हैं और किस तरीके से इतनी बड़ी खुशी की खबर आप सुन पा रहे हैं। मिठाई खिलाई जा रही है और बाकी जो है हम खुद जान लेते हैं। प्रियंका इनका नाम है, महज 26 साल इनकी उम्र है और इन्होंने जो है जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। क्या बताना चाहेंगे अपनी? सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और दूसरा पूछना चाहूंगी इस सफलता का सफर कैसा रहा, ये जो पूरी प्रक्रिया थी ये हमारे दर्शकों के साथ बांटें। जो प्रोसेस है वो काफ़ी टायरिंग होता है, बहुत लंबा होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ सब कुछ अच्छा रहा, खुश और मैं काफ़ी खुश हूँ। अभी मेरा रिज़ल्ट आया, इनके चेहरे पे खुशी देख के अच्छा लग रहा है, सब खुश हैं, तो ये बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हाँ जो आपने हार्ड वर्क किया उसका अच्छा रिज़ल्ट आया, तो यही है। और तो इसके अलावा आप हार्ड वर्क कीजिए तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। दिस इज़ द वन थिंग जो मुझे पता चली है इस प्रोसेस के दौरान कि हार्ड वर्क नहीं छोड़ना है। प्रियंका जैसी लड़कियां जो है वो मिसाल बन चुकी है उन तमाम लड़कियों के लिए जो सपना देखते हैं, जो बच्चियां हैं जो बड़े होकर कुछ करना चाहती हैं। और जज का एग्ज़ाम निकाल लेने का मतलब है कि सोचिए वो कितना बदलाव एक महिला होने के नाते जो है हमारे भारतीय समाज में ला सकती हैं। और मम्मी है आप प्रियंका की, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब सबसे ज़्यादा खुशी तो देखो माँ बाप को होती है। मेरी तो बेटा ये खुशी है सबसे ज़्यादा कि मैं जो नहीं कर पाई वो मेरी साथ ही के मेरे बच्चे करा। इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, इनका ध्यान रखा और इनके साथ इनके सपोर्ट में खड़ी रही, उसी जैसे इनको चाहिए था ऐसे ही। कब रिजल्ट कब आया, कब पता चला कि एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है? कल रात को 10 बजे। तो कैसा पहला रिएक्शन कैसा था? बस रिएक्शन तो बस मैं तो कुर्सी पर बैठी बैठाई रह गई थी। खुशी के आंसू क्या होते हैं महसूस किया आपने? और इससे अच्छे खुशी के आंसू कहाँ से आएंगे, ये तो उस बात से मैं यार लग था। लेकिन देखिए बेटी को, माँ को, सबको खुशी होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन जो एक पिता होता है उसको अपनी बेटी के इस तरीके से कुछ मुकाम हासिल कर लेने पे कितनी खुशी होती है वो तो सबको पता है। और खुद सर जो है वो क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं, खुद जो है इतनी बड़ी प्रोफाइल पे वो काम कर रहे हैं, कितने जाने माने हैं। और अब बेटी जो है वो जज का एग्ज़ाम उन्होंने क्लियर कर लिया, जुडिशरी का एग्ज़ाम, वो भी महज 25 से 26 साल की उम्र में। तो सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सबसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और सबसे जो बड़ी बात है भाई बेटी जो है सब कुछ है। बेटी परिवार के लिए, दो परिवारों के लिए, सबके लिए शिक्षित परिवार बेटी से ही बनता है। बेटी जो है हमारा सबसे बड़ा धन है और इनको शिक्षित करके समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जैसे वो कहा है वो बिल्कुल सार्थक है। इसलिए मैंने जितनी भी मेरी अपनी कोशिश रही है मैंने इनको पढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करी है, जहाँ इन्होंने कहा उनकी पूरी सपोर्ट करी। तो एक पिता होने के नाते किस तरीके से आपने अपनी जो बेटी के सपने हैं उनको एक शायद उड़ान देने में, वो कहते हैं ना जो पिता होता है ना वो तितली के जो पंख होते हैं ना उन पंखों की तरह होता है अपनी बेटियों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट रहा था? और बाकी जो पिता हैं जो अपनी बेटियां हैं जिनके सपने देखते, किस तरीके से उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि परिवार में अगर बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परिवार में बेटी का होना बहुत ज़रूरी है और इनको पढ़ाना, आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और समाज में अगर बेटियों को बढ़ावा दिया जाएगा तो सोचिए समाज का कितना भला हो सकता है। और जैसे सर ने कहा कि अगर बेटियां शिक्षित होंगी तो वो दूसरे परिवार जाएंगी, वो शिक्षित माँ बनेंगी, अपने बच्चों को शिक्षा देंगी, तो महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है वो तो बताने की बात नहीं है। प्रियंका, हमें थोड़ा बताइए, अपने सफ़र के बारे में बताइए, किस तरीके से पहला अटैम्प्ट था या कैसे क्लियर किया? जो लोग शायद जज का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते होंगे उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये मेरा दिल्ली का सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने दिल्ली का फर्स्ट टाइम 2019 में दिया था, जब मैंने एलएलबी पास आउट ही हुई थी। तो उस समय मेरा दिल्ली का प्री नहीं हो पाया था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मेरा इसमें प्री बहुत अच्छा गया। उसके बाद मेंस भी मैंने अच्छे से किया और इंटरव्यू भी, और अब मैं फाइनली क्वालिफाई कर दिया है मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विसेज। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जज बनने की जो प्रोसेस होता है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया भी आपको। तो प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद हमारा मेंस होता है। उसमें 4 पेपर हैं हमारे, 2 दिन सुबह शाम पेपर होते हैं। हमारा सिविल, क्रिमिनल, फैमिली लॉ और लीगल का पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर होता है। उसके बाद इंटरव्यू में हमारे जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। और उसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हम लोग जज लगते हैं। दिल्ली का तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे स्टेट्स में एग्ज़ाम दिया और मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ एग्ज़ाम नहीं हुए, कुछ हुए, कुछ लास्ट स्टेज तक पहुँची। बट हाँ, मैं खुश हूँ कि दिल्ली जैसी इतनी अच्छी स्टेट में जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं। मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेकर। तो मतलब प्रियंका के सफ़र से, सफलता के सफ़र से एक चीज़ तो बहुत ही स्पष्ट है कि हार भी आती है ना। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। छोटी छोटी हार भी आपको मिलेंगी, एक अटैम्प्ट में पेपर क्लियर नहीं होता, लेकिन आपको लगे रहना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार नहीं माननी होती। क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज़रूरी है कि हार नहीं मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हार नहीं माननी चाहिए। आपको कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए अपना प्रिपरेशन को। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आपको ज़रूर कभी ना कभी उस पर सफलता ज़रूर मिलेगी। और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है इस प्रोसेस के दौरान, स्पेशली अगर आप फेल करते हैं उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो आपकी हिम्मत हार जाते हैं आप। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इवन मैंने जब फेल किया तो उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करो, दोबारा चांस लो, अभी लाइफ बहुत लंबी है। तो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। अच्छा बताइए, रिजल्ट कब आया है आपका? रिज़ल्ट मेरा कल रात आया है 10 बजे के आसपास। उम्मीद थी कि हो जाएगा क्लियर? उम्मीद तो होती ही है, जब आप मेहनत करते हो तो होता तो है कि हाँ हो जाएगा। पर कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि किसी ने शायद आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो तो ना हो। अपना बेस्ट हमेशा देने की कोशिश मैं करती हूँ और वो मैंने किया। और ऊपर वाले की और पेरेंट्स की विश थी और उनकी प्रार्थनाएं काम आई और मैं सिलेक्ट हो गई। अपने स्कोर के बारे में थोड़ा बताएं। मेरा जो है मेंस के अंदर 552 स्कोर है और मेरा इंटरव्यू में 120 स्कोर है आउट ऑफ 150। टोटल स्कोर मेरा 6 समथिंग बन रहा है एंड 59th रैंक मेरा आया है लिस्ट के अंदर। अच्छा, वो पहला रिएक्शन क्या आया था जब देखा था कि अरे पेपर क्लियर हो गया फाइनली, इतने सालों की मेहनत? बहुत, उस समय तो बहुत रोना आया, ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया, एकदम से यकीन नहीं हुआ कुछ टाइम के लिए। तो दोबारा रिजल्ट चेक किया, फिर दोबारा रिजल्ट चेक किया, फिर मार्क्स चेक किए, फिर लगा कि हाँ हो गया, ठीक है, फाइनली हो गया। मुझे लगता है ऐसे जो झटके होते हैं वो लगते रहना चाहिए, अच्छे होते हैं। तो ये बहन है आपकी? क्या कहना चाहेंगी? बड़ी दीदी ने तो मतलब एक मार्क्स सेटअप कर दिया, अब आगे क्या, आपने क्या सोचा है? मैं सीए की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सीए फाइनल लेवल के एग्ज़ाम्स देने हैं मैंने। और येस ऑफ कोर्स हमेशा लाइफ टाइम में उसने ही मुझे इंस्पायर किया है, वही मेरी इंस्पिरेशन रही है। उसके हिसाब से ही हम लोग पढ़ते हैं, उसने हमें पढ़ाया 11th 12th हो, उससे पहले हो, तो शी इज़ आवर इंस्पिरेशन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। मतलब देखो, वो खुद मुझे लगता है कि जितनी भी तमाम लड़कियां उन सबके लिए मिसाल बन गई। तो अपनी बहन, जो छोटी बहनें हैं घर में, कजन्स होगी, उनके लिए तो वो मिसाल है ही, और एक माँ के लिए तो होता ही है कि जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी कर ले। बाकी जो पिता हैं प्रियंका के, वो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे मैं एक बार फिर से बातचीत करना चाहूँगी कि सर मतलब जैसे वो बता रही हैं कि नहीं फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं हुआ था, तो किस तरीके से सपोर्ट किया था? क्योंकि आजकल बहुत नेगेटिविटी भी है, कई बार पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते जब एक अटैम्प्ट में पेपर नहीं हो पाता कि छोड़ दो, तो उसमें आपने कैसे जो है, आप कैसे सहारा बने प्रियंका का? तो मेरा तो शुरू से ही सपोर्टिंग हो रहा है। जब भी जैसे इनका पहले अटैम्प्ट नहीं हुआ था, ये 2 साल पहले की बात थी, उसी टाइम इन्होंने जो है एलएलबी पास किया था और उसमें एक्सपीरियंस भी नहीं था, नेगेटिव मार्किंग की वजह से रह गए थे। बहुत बढ़िया पेपर किया था। फिर मैंने यही कहा था कोई बात नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है, अभी बहुत टाइम है आपके पास और मेहनत करो और आप पास हो जाएंगे। जैसे सरकार का कहना है कि बेटी को जो है पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। बाकी लड़कियां जो सपने देखती हैं उनसे क्या कुछ आप संदेश देना मैं सभी चाहेंगे? को यही कहता हूँ कि डू हार्ड वर्क और पेरेंट्स
सपोर्ट करना चाहिए पूरा, जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश करनी, पढ़ाना चाहिए। सबसे ज्यादा खिलखिलाता चेहरा तो मैं प्रियंका की मम्मी का देख रही हूँ। आप क्या कुछ हमारे जो दर्शकों में लड़कियां हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो भी इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लें? बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, उनका सहयोग देना चाहिए, और कभी भी है ना उनको ये नहीं कहना चाहिए भी तना ये क्यों नहीं होया तेरा पेपर होना था, उसको है नहीं बढ़ावा दो। कभी भी उसको ये नाराज नहीं होना चाहिए, उसको फील नहीं होना चाहिए कभी भी भाई ये मेरा पेपर रह गया, मेरे माँ बाप ना भी मेरे को ये कहा, मैं साथ दिया अपनी बच्ची का पूरा। बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आर के पुरम के बूढ़ा खेड़ा में ये लोग रहते हैं और किस तरीके से क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर है, उनकी बेटी है प्रियंका, महज 25 से 26 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेती है। और उनके सफलता के सफ़र से एक चीज़ तो सीखने वाली है कि सफलता जो है वो एक बार में नहीं मिलती है और उसके लिए ना आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है, हार नहीं माननी होती है। वो जो एक आशा की किरण होती है ना, वो हमेशा अपने दिमाग में, अपने दिल में जिंदा रखनी होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई साथ दे सकता है बेटियों का, वो होते हैं उनके माता पिता। जिस तरीके से प्रियंका को उनके माता पिता का निरंतर रूप से जो है सपोर्ट मिला है, एक सहारा मिला है, वैसे ही अगर हर लड़की को मिले तो मुझे लगता है हर लड़की कुछ ना कुछ कर सकती है। बाकी जो प्रियंका है वो तो एक मिसाल बन ही चुकी है तमाम लड़कियों के लिए। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा एग्जाम जुडिशरी का वो क्लियर कर लेती है, कल रात को रिजल्ट आता है और उसके बाद सोचे कि परिवार खुशी के आंसू रोता है, तो कितनी बड़ी ये एक उपलब्धि ज़रूर रहती है। अपील करूंगी कि वीडियो जो है उन्हें जन जन तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं कम उम्र की, जो सपने देखती है छोटी आंखों से, बड़ा बड़ा कुछ करने का, कुछ कर गुजरने के सपने जो वो देखती हैं, उन्हें भी एक जो है मोटिवेशन मिल सके, वो भी प्रोत्साहित हो सके प्रियंका जैसी लड़कियों से। नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंडर हमारे बीच में है और उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। किस तरीके से वो जो है फूलों का बुके देते नजर आ रहे हैं प्रियंका को, खुद प्रियंका के घर पे पहुंचे, कितनी बड़ी ये उपलब्धि है। तो सर, आप क्या कुछ प्रियंका की जो इस उपलब्धि है उसके बारे में कहना चाहेंगे? मैं पहले तो पूरे नीलोखेड़ी इस हरियाणा को बधाई देता हूँ भाई, हमारी ऐसे ऐसे पुत्री बेटी जो घर का भी काम संभालती है और पढ़ाई में भी लड़कों से आगे है। मैं प्रियंका बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इन्होंने जो नाम रोशन किया, हर माँ बाप का सपना होता है भाई उनके बच्चे अच्छे पदों पे जाए, और बच्चों का ऐसे है कई बार तो माँ बाप के नाम से बच्चे जाने जाते हैं और कई बार माँ बाप बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। आज प्रियंका बेटी ने जो प्रियंका बेटी ने जो नाम ऊंचा किया परिवार का, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, पूरा नीलोखेड़ी हल्का की तरफ से इनके पिताश्री को और माता जी को इनकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई। ऐसे ही भगवान ने ऐसी औलाद हमारे घर में दी, हमारी भी बेटी है ये। और एक मैं ये कहता हूँ भाई, ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनके बच्चे कोई लाखों में 5-4 इस पदवी पे जाते हैं। क्यों? उनकी तो बेचारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है उन्हें तो ये पता है ही नहीं भी हमारा यहाँ घर में कोई फंक्शन है, कोई ड्यूटी ऐसी हो जाए, कहीं ऐसी खुशी गमी में हर समय, दिवाली पे सभी घर पे होते हैं और ये विभाग ऐसा ये बाहर ही रहता है। ये तो मेरे ख्याल प्रियंका की जो माताश्री है उसको श्रेय ज़्यादा जाता है। क्यों? जो इनके पिताश्री हैं वो तो ज़्यादातर पुलिस विभाग की वजह से बाहर ही रहे होंगे, फिर भी उनका भी बहुत सहयोग है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी तरफ से फिर दोबारा अपने परिवार की तरफ से और नीलोखेड़ी हल्का की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, नारी शक्ति का सही मायने में उदाहरण बनी है प्रियंका, और भी तमाम लड़कियां हैं देश में जो बड़े बड़े सपने देखती हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो बात है शुरू से देख रहे, हमारी भी 60 साल से ऊपर ज़्यादा आयु होगी। जब बेटी घर में आती है, कोई 50 परिवार में एक परिवार खुश होता होगा, और जब खाने की बात हो तब बेटियों को पीछे रखा जाता है। जब कोई जैसे मोटरसाइकिल के बगैर 10वीं के बाद कोई बच्चा नहीं घर पे, लड़का नहीं जाता बाहर, और लड़कियां तो चाहे उन्हें पैदल जाके भी अपना पढ़ाई करनी पड़ो। घर में यदि 4 बेटे बैठे हैं और एक बेटी होगी, तो माँ बाप हो या उसके दादा दादी हो, यदि पानी का गिलास मांगना हो या नहीं, तो जैसे प्रियंका का ही नाम आगे आया होगा, बेटी का नाम आगे आता भी एक गिलास पानी लिया। कुछ माँ बाप की भी, कुछ प्रकृति की तरफ से भी ये है
भाई जो इनको इतनी सहन शक्ति दी हुई बेटियों को, आप भी उसमें शामिल हैं, तो जिन्होंने माँ बाप का नाम ऊंचा किया, बहुत खुश हूँ मैं इस बात से। बिल्कुल, बहुत ही बड़ी खुशी की लहर ज़रूर दौड़ जाती है प्रियंका के परिवार में। किस तरीके से क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर, उनके खुद पिता है और उनकी माता, दोनों ने कितना जो है निरंतर रूप से सपोर्ट किया है प्रियंका को। विधायक यहाँ पे जो है नीलोखेड़ी से पहुंचे और किस तरीके से बधाई देते नजर आ रहे हैं। सोचिए, खुद जो है एक पुलिस से होने के नाते वो इतना शायद वक्त भी अपने बच्चों को नहीं दे पाता इंसान। दिवाली, होली, त्योहारों पर भी बाहर लगातार काम करते रहते हैं और उसके बाद जो बेटी है उनकी प्रियंका किस तरीके से एक बहुत ही बड़ी मिसाल पेश कर देती है। और मुझे इनको देखने कहावत याद आ रही है दंगल की कि हमारी बेटियां बेटों से कम हैं क्या, तो बिल्कुल भी कम नहीं है हरियाणा की बेटियां बेटों से। किस तरीके से वो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे सहन शक्ति की बात हो, वो घर का काम भी करती हैं, बाहर का काम भी करती है। अब तो इतनी सी उम्र में प्रियंका जज का एग्ज़ाम निकाल लेती हैं, तो सोचे कितनी बड़ी मिसाल वो पेश करती होंगी। तो अपील करूंगी वीडियो को जो है उन सब लोगों तक पहुँचाए जिनके लिए शायद ज़रूरी है इस तरीके की एक मिसाल देखना और प्रोत्साहित होना और आगे बढ़ना, ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा करना।